बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप दोस्तों को हमारे चैनल में खुश आमदीद। आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, आप दोस्तों के लिए आज मैं बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको वालिदैन की अज़मत और उनके साथ हुस्न सलूक के बारे में बताऊंगा। नाजरीन, अल्लाह पाक ने इंसान को मुख्तलिफ़ रिश्तों में परोया है, यानी उसके लिए मुख्तलिफ़ रिश्ते बनाए हैं। उसके लिए वालिदैन का रिश्ता है, जिसमें वालिद का अपना मकाम है, वालिदा का अपना मकाम है, और इस तरह भाई हैं, बहनें हैं, और दूसरे रिश्ते भी अल्लाह पाक ने बनाए हैं। नाजरीन, अल्लाह पाक ने हर एक रिश्ते के अपने हकूक़ व फ़राइज़ रखे हैं और इंसान के लिए इन हकूक़ का पूरा करना लाज़िम करार दिया है। कुरान पाक में तमाम रिश्तों के अलावा वालिदैन की अज़मत और उनके हकूक़ के बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, व बिल वालिदैनी इहसाना, यानी अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। और यहाँ तक हुक्म फरमाया गया है कि अगर वो बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएं तो उन्हें उफ़ तक ना कहो। नाजरीन, एक हदीस पाक में आता है कि हज़रत आयशा सदीक़ा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपकी खिदमत अक़दस में एक शख्स हाज़िर हुआ, एक सहाबी हाज़िर हुआ, उनके साथ एक बुज़ुर्ग शख्स भी आप उनके साथ थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, ये तुम्हारे साथ कौन हैं? तो उन्होंने आगे से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये मेरे वालिद हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये तुम्हारे वालिद हैं तो कभी भी इनके आगे मत चलना, और कभी महफ़िल में इनसे पहले मत बैठना, और कभी भी इनके साथ ऊंची आवाज़ में बात ना करना, और इनको कभी भी गाली ना देना। तो नाजरीन, कुरान पाक में और अहदीस पाक में वालिदैन की खिदमत, उनके साथ हुस्न सलूक और उनकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत बयान की गई है। यहाँ तक हदीस पाक में आता है कि वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत या जहन्नम के दरवाज़े हैं। जन्नत के दरवाज़े किस तरह हैं? हदीस पाक में आता है कि अगर कोई शख्स इस हाल में अपनी सुबह करे कि उसके वालिदैन अगर दोनों मौजूद हैं, अगर वो दोनों उससे राज़ी हैं, तो वो उसके लिए जन्नत के 2 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और अगर उनमें से कोई एक मौजूद हो, माँ मौजूद हो या बाप मौजूद हो, तो उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। और इसी तरह हदीस पाक में आता है कि अगर उसके दोनों माँ और बाप दोनों मौजूद हों और दोनों अपनी औलाद से नाराज़ हों, तो उसके लिए जहन्नुम के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और अगर उनमें से कोई एक मौजूद हो तो उसके और वो भी नाराज़ हो, तो उसके लिए जहन्नुम का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तो नाजरीन, यहाँ से पता चलता है कि वालिदैन की कितनी अज़मत है, उनके साथ हुस्न सलूक का कितना अजर है। उनके साथ हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु अन्हु से किसी ने अर्ज़ किया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से क्या मुराद है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक ये है कि तुम अपना माल उन पर ख़र्च करो और तुम उनके साथ उनकी यानी कि बेअदबी ना करो, और जो हुक्म तुम्हें वो फरमाएं उसको बजा लो। और इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक ये है कि अगर वालिदैन मौजूद हों तो उनके सामने अपने कपड़े तक न झाड़ो, क्योंकि अगर कपड़ों के झाड़ने से कोई धूल वगैरह उठेगी तो इससे उनको तकलीफ़ होगी। तो नाजरीन, कोशिश करें अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनके साथ हुस्न सलूक करें, क्योंकि वो एक हमारे लिए जन्नत भी हैं
اگر ہم ان کی خدمت کریں گے اور اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی جتنا زیادہ ہو سکے خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔